I will explain you the poem Zoo Manners. Children, we have read this poem and today we will understand that what has been taught in this poem. Children, when we visit a zoo or when we go to see the animals in a zoo, then what we should do in zoo, this has been explained in this chapter. बच्चों, जब आप जू क्या होता है? जू एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ सारे बर्ड्स एनिमल्स को रखा जाता है, ठीक है. वहाँ पे सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो हैं वो उनका नेचुरल घर नहीं होता है, हम लोगों ने उनको वहाँ पे घर बना के और उनको रहने के लिए दिया है, ठीक है. तो जब भी आप स्टडीज़ के लिए या फिर घूमने के लिए वहाँ जाते हैं तो आपको कैसे जू में बिहेव करना चाहिए, ये इस पोएम में बताया गया है. ओके चिल्ड्रन, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. बच्चों, इसमें ये कहा गया है कि आप जब भी किसी जू में जाएं, when you visit, जब आप विजिट करें, मिलें the एनिमल्स को at the जू में, तो आपको क्या करना चाहिए? be careful, आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए. केयरफुल में सावधान रहना चाहिए. what you say or do, आप जो भी वहाँ कर रहे हो और जो भी बोल रहे हो उन सब चीज़ों के बारे में सावधान रहना चाहिए. मतलब आपको सोच समझ के वहाँ पे कुछ भी बोलना या फिर करना चाहिए, ठीक है. ये नहीं कि हम एनिमल से मिलने जू में गए और वहाँ चिल्लाए जा रहे हैं या फिर किसी एनिमल को देख के चिढ़ा रहे हैं. नो, यू शुड नॉट डू सो. ओके चिल्ड्रन, वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द what we say or do when we visit the animals at the zoo. Children, don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Children, if there is a camel in a zoo and you visit him, then don't make fun of camel's hump. तो कैमल, ऊँट के पास आपको पता ना कुबड़ होता है. क्या होता है? कुबड़. ये देखिए, ये वाला पोर्शन क्या है? ये उसका हम्प है. ओके, कुबड़ इसको बोलते हैं. ये उठा हुआ पोर्शन है, तो आप इसका मजाक नहीं बनाइए, ठीक. डोंट मेक फन, इसका मजाक मत बनाइए. ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. क्यों? क्योंकि उसको इसके ऊपर बहुत प्राउड होता है. देखो, सिर्फ इसी की वजह से वो रेगिस्तान में कितने दिनों तक बिना पानी के रह लेता है और इसमें पानी को स्टोर रखता है. अगर ये ऊँट के कैमल के पास ये ना हो तो उसके लिए सोचो रेगिस्तान में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. कह रहे कि अगर आप कैमल से मिलो तो डोंट मेक फन, उसके बम्प हम का मजाक नहीं उड़ाइए, ठीक है, क्योंकि उसको उसके हम पे प्राउड होता है, ठीक है. चिल्ड्रन, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी. बच्चों, अगर आप चिंपैंजी से विजिट करते हो, चिंपैंजी को देखते हो, ठीक है, लुक, दिस इज अ चिंपैंजी. ओके, व्हेन यू विजिट द चिंपैंजी, डोंट लाफ, आप हंसिए नहीं. टू मच एट द चिंपैंजी, बहुत ज्यादा. चिंपैंजी को देख के खूब हंसिए नहीं. आप सोचे अरे ये तो चिंपैंजी, ये तो बंदर है, कैसा दिख रहा है, इसके बाल कितने बड़े हैं, इसका चेहरा कैसा. नो, यू डोंट हैव टू लाफ. ओके, क्योंकि ही इज ऑल्सो एज वाइज एज यू और मी. चिंपैंजी भी क्या सोचता है कि वो भी उतना ही बुद्धिमान है जितना कि हम और आप हैं. पता है ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? बंदर थे, मंकी. चिंपैंजी थे. तो आपको भी क्या करना है? उनका मजाक नहीं उड़ाना. मतलब आपको जब भी आप जू में जाएं, किसी भी एनिमल के साथ आप मिसबिहेव नहीं करेंगे, ठीक है, उनको चिढ़ाएंगे नहीं. ओके. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. अब देखिए, पेंगुइन्स, ये जो बर्ड है ना, ये पेंगुइन है. ओके, ये चलते भी हैं और ये स्ट्रटिंग, स्लिप करते हैं. जैसे आप लोग क्लास में स्लिप करते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी कभी लंच में करते हो, तो ये भी क्या करते हैं? स्ट्रटिंग करते हैं, ठीक है. स्लिप करके एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्लिपर्स की हेल्प से जाते हैं. तो आपको जब भी एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, जब आप लेक मतलब झील के किनारे पेंगुइन्स को देखें तो आपको उनके ऊपर कोई रिमार्क नहीं करना, कोई टिप्पणी नहीं करनी, कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वो आपके सारे रिमार्क्स को समझती हैं. बहुत ही वाइज होती हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं पेंगुइन्स. ओके, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. बच्चों,
आप किसी से भी जैसा आप व्यवहार किसी दूसरे के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार वो भी आपके साथ करेगा। तो आप एनिमल्स को जब विजिट करते हो जू में, तो आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा कि वो आपके साथ करते हैं, ठीक है। वो आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, बिल्कुल अपने जू में वो शांति से घूमते फिरते रहते हैं, तो आपको भी शांति से उनको देखना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमेशा आपको जू में आपका क्या किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और आप अच्छे से जू को एंजॉय कर पाएंगे। ओके चिल्ड्रन, दिस इज द पोएम। थैंक यू।